नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़1 के सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। सरकारी स्कूल के अवैध अतिक्रमण को आज राजस्व व भारी पुलिस बल की उपस्थिति में ढाया गया। जारी है किसानों का जंगी प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपने निकाली जा रही लगातार ट्रैक्टर रैली। भाजपा गोडसे विचारधारा की पार्टी, पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश को समाप्त करने की कोशिश कर रही है भाजपा, कहा राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन की उपस्थिति में चला जेसीबी ढाए गए अवैध अतिक्रमण। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश पर आज तहसीलदार रत्न राशि पांडे और राजस्व व भारी पुलिस अमले के बीच मनकाही शासकीय स्कूल का अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सिंचाई विभाग में पदस्थ कर्मचारी अमरनाथ द्वारा मनकाही शासकीय स्कूल पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री को ढक बनाया गया था, जिसे आज ढा दिया गया। बताया गया कि अमरनाथ द्वारा उक्त सरकारी जमीन पर वर्षों से कब्जा कराया गया था, जिसे आज प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद जमींदोज कर दिया गया। प्रस्तुत एक झलकी सहित तहसीलदार रत्न राशि पांडे से जानकारी के अंश। लिखा कहाँ जा रहे हो तुम? हैं? चलो स्कूल के प्रांगण में अवैध कब्जा था, किसका था और कब से ये कब्जा था? ये अमरनाथ पाठक जी द्वारा किया गया था अवैध कब्जा। काफ़ी समय से 1 साल से करीब चल रहा था प्रकरण। अभी आदेश करके और फिर हटवाया जा रहा है। मैम लगभग कितने फुट जमीन? 120 बाई 120 का था ये। मनकाही जी, मनकाही का। किसान बिल के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज गुड़ जनपद में ट्रैक्टर रैली निकाल जंगी प्रदर्शन किया और सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक एडवोकेट श्री सिंह के नेतृत्व में आज गुड़ तहसील मुख्यालय में लगभग 1 सैकड़ा किसानों द्वारा ट्रैक्टर लेकर किसान बिल की वापसी को लेकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने बिल वापस न ले जाने पर 26 जनवरी को किसानों द्वारा ध्वजारोहण करने के लिए कहा गया। वहीं बताया गया कि इस ट्रैक्टर रैली को गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण परेड की तैयारी के लिए रिहर्सल का नाम दिया जा रहा है। इस दौरान किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी, कुंवर सिंह, रवि नंदन सिंह, सोमनाथ कुशवाहा, गिरजेश सिंह सेंगर सहित अन्य किसान उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी सहित किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी से जानकारी के अंश।
विरोध में मोदी सरकार की अंग्रेजियत हुकूमत के खिलाफ और आपने जिले में सबसे पहले और सराहनीय कदम उठाया है, इसके लिए किसान यूनियन की तरफ से आपको कोटिशा धन्यवाद जी। आपको खूब सारा कष्ट है, नाथ जी आपको शक्ति दे। आज किसान बिल के विरोध में विगत 3 माह से देश की राजधानी की सीमा पर और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, तमाम मध्य प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में किसान बिल के खिलाफ आंदोलन। इसके बाद दिल्ली आंदोलन की तर्ज पर, दिल्ली आंदोलन के समर्थन में रीवा की करहिया मंडी पर बड़ा अनिश्चितकालीन धरना निरंतर रात दिन चल रहा है। साथियों, इसी तारतम्य में जो राष्ट्रव्यापी आह्वान हुआ है कि 26 जनवरी को पूरे देश का किसान गणतंत्र ट्रैक्टर परेड निकालेगा, किसान ध्वजारोहण अपना करेगा, किसान ट्रैक्टर से परेड मार्च करेगा। इसी तारतम्य में ये 5वां रिहर्सल परेड हमारा आज गुड़ की तहसील मुख्यालय में हुआ। सबसे पहले सिमरिया में हुआ, सिरमौर में हुआ, फिर रायपुर करचुलियान में हुआ, फिर मऊगंज में हुआ और आज गुड़ तहसील मुख्यालय पर ये जंगी प्रदर्शन और रिहर्सल परेड का आयोजन हुआ। हमारे सभी संयुक्त किसान मोर्चा के नेतागण लगातार सभी मुख्यालयों पर जा करके और इस आंदोलन को गति देने का काम किया। और ये आज ये हालात है कि पूरे रीवा जिले के अंदर गांव-गांव ये किसान आंदोलन पहुंच चुका है। हमारे पूरे जिले के जाबाज किसान साथी, सारे नौजवान साथी, आम नागरिक इस आंदोलन के साथ हैं, इस बिल के विरोध में हैं। देश में हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। कृषि के जो 3 नए कानून आए हैं, दिल्ली में लगातार धरना जारी है। उसी तारतम्य में हमारे रीवा में संयुक्त किसान संयुक्त मोर्चे के साथियों सहित हम सब 3 तारीख से लगातार करहिया मंडी में धरना कर रहे हैं और हम लोगों ने लगातार किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए और कृषि बिल वापस लेने के लिए सिमरिया, सिरमौर, रायपुर करचुलियान, मऊगंज में ट्रैक्टर रैली की है। आज उसी तारतम्य में हमारे यहाँ ट्रैक्टर रैली गुड़ में रही है और हमने जहाँ जहाँ रैलियाँ की हैं वहाँ एसडीएम और तहसीलदार जी के महोदय के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को, हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने ज्ञापन भेजा है कि कृषि के 3 कानून वापस होने चाहिए जो कि देश हित में और आम जन के हित में नहीं है। इसी तारतम्य में आज गुड़ में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि आप सभी इस बिल से किसान ही नहीं आप सब प्रभावित होंगे, सब लोग किसानों का। जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय विभाग, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा द्वारा दिव्यांगजनों की सहायतार्थ आज लगाया गया निःशुल्क सहायता शिविर। विगत सप्ताह पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत व रीवा सांसद जनार्दन मिश्र की उपस्थिति में दिव्यांगजनों की सहायतार्थ सहायक उपकरण वितरित किया गया था। इसी कड़ी में आज रायपुर करचुलियान जनपद में अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, पूर्व जनपद अध्यक्ष व रायपुर करचुलियान रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह, जिला पंचायत सदस्य विशु साकेत, गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह, रायपुर करचुलियान एसडीएम AK सिंह, पंचायत CO प्रदीप दुबे, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विनोद श्रीवास्तव की उपस्थिति में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किया गया। साथ ही नए लोगों का पंजीयन भी किया गया। प्रस्तुत एक झलकी सहित जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, एसडीएम AK सिंह व जनपद पंचायत CO प्रदीप दुबे से जानकारी के अनुसार आप सभी काम तक पहुंचने की सूचना नारायण मिश्र कहाँ हैं बाकी आपके? श्री मुनि पाठक जी, श्री दद्दू सिंह जी व रत्नेश दीक्षित जी, तुम्हारे साथ जुनाहट लगेगी वहीं रुक जाना। राकेश प्रसाद जी आज मेरी आवाज सुन रहे हो। कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और किस तरह का लाभ लोगों को दिया जा रहा है? जो हमारे दिव्यांग हैं, ये कई वर्षों से यहाँ पे शिविर लग रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से। इससे जो हमारे दिव्यांग हैं इनका पूर्व पहले परीक्षण हुआ, परीक्षा के साथ उनको सर्टिफिकेट मिली जो इसके विशेषज्ञ थे
उनके द्वारा आज इनको उपकरण दिया जा रहा है। ये हमारे यहाँ कई वर्षों से ऐसा कैंप लगाया जा रहा है, लगभग साल। कितने लोगों को इसका लाभ अब इस लगभग 500 लोगों का है, सब मिला के ऊपर इतने हैं 500 लोगों का। शिविर के माध्यम से क्या क्या लाभ दिए गए हैं? इसमें ट्राईसाइकिल है, बैटरी वाली है, और बैसाखी है, और साइकिल हैं, बहुत ऐसे आइटम हैं जी। प्लेयर है, मोबाइल है जी। शिविर आयोजित किए गए हैं, कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? क्या क्या किस तरह के इसमें लाभ? 27/12 को चिन्हित करने के लिए पहले कैंप आयोजित हुआ था, इसमें 538 लोगों को चिन्हित किया गया था। उन्हीं के लिए आज उपकरण आए हुए हैं कि वितरण किए जाने हैं, वो प्रक्रिया चल रही है हमारी। और शाम तक ऐसे भी लोग जो इस पर नहीं थे, चिन्हित नहीं हो पाए थे, लेकिन अगर हमारे पास उपकरण बचते हैं तो उनको भी हम फिर से देंगे। शिविर के माध्यम से जो लोगों को लाभ दिया जा रहा है, क्या क्या लाभ दिए जा रहे हैं और कहाँ कहाँ के लोग इस शिविर में शामिल हुए? इसमें ट्राईसाइकिल है, कृत्रिम हाथ और पैर हैं, हेयरिंग एड्स है, और स्मार्टफोन है, बैटरी चालित वाहन मतलब ट्राईसाइकिल है। ये सब उपकरण हैं। ये 27 दिसंबर को जो 538 हितग्राहियों का चयन किया गया था, यहाँ पे आए थे, उनको आज वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। किस योजना के तहत ये सारी व्यवस्थाएं? ये लिम्को संस्था है, उसके माध्यम से ये चिन्हांकन किया गया था, तो उन्हीं के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन का काम मतलब किया जा रहा है। लगभग कितने हितग्राही होंगे जिनको आज फायदा हुआ है? चिन्हित तो 538 थे, लेकिन हो सकता है कि 90% 95% हितग्राही आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, और लगभग वितरण भी हो चुका है लोगों का। थोड़ा कुछ लोग जो बचे हुए हैं उनका वितरण अभी किया जा रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने भाजपा को बताया गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी, केंद्र सरकार को कहा संवेदनहीन। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने आज कृषि कानून बिल को लेकर किए जा रहे किसान आंदोलन के समर्थन में स्थानीय राजनिवास में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी करार दे दिया और कहा कि वर्तमान की मोदी सरकार संवेदनहीन है और संवेदनहीनता के कारण किसानों से बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं सांसद ने कृषि कानून बिल को लेकर आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर कई निशाने साधे। प्रस्तुत है आयोजित पत्रकार वार्ता के अंश। सरकार के मोदी जी की नीयत नहीं है, किसानों के विपरीत नियम है। वो चाहते हैं कि किसानी का धंधा पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और वो चाहते हैं कि दो वर्ग हो जाएं, एक पूंजीपति का हो जाए जिनकी सारी जमीन सब तो हाई है, उद्योग धंधा वगैरह सब, खेती भर बची, ये भी उद्योगपति की हो जाए, उनके हाथ में चली। तो चंद पूंजीपति ये चाहते हैं कि ये अधिकार किस तरह से हमारे हाथ में आ जाए। जिस दिन रोटी का भी अधिकार उनके हाथ में चला जाएगा, उस समय इस देश की हालत क्या होगी कल्पना नहीं की जा सकती है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पैसा कौन देगा? किसान तो पैसा देगा नहीं, छोटा व्यापारी पैसा देगा नहीं, तो जो 4 से बड़े व्यापारी हैं यही पैसे देंगे, और यही माने सब करने के लिए उनसे फंडिंग हो रही है। उनका एक मिली भगत ये है कि किस तरह से हमारे सेक्टर हाथ में आ जाए, और इसके बुनियाद में बड़े सुनियोजित तरीके से मोदी जी ने बड़े माने सुनियोजित तरीके से प्रयास करते करते, आज की पृष्ठभूमि नहीं है, ये जब सत्ता पे आए थे तभी से पृष्ठभूमि बनने लगी थी कि कृषि को किस तरह से समाप्त किया जाए और इस क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जाए, ये पहले से बना। और इसके बुनियाद में बड़े सुनियोजित तरीके से मोदी जी ने बड़े माने सुनियोजित तरीके से प्रयास करते करते, आज की पृष्ठभूमि नहीं है, ये जब सत्ता पे आए थे तभी से पृष्ठभूमि बनने लगी थी कि कृषि को किस तरह से समाप्त किया जाए और इस क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जाए, ये पहले से बना रही थी। AFCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही जो है किसानों का गल्ला खरीदी थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है। अब ये कैसे ख़त्म हुआ? जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने यही किया था कि अपने सामान पर उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, और जो हिंदुस्तान का सामान था उसमें 2 गुना टैक्स बढ़ा। उन्होंने नहीं, अंग्रेजों ने नहीं कहा कि हम तुम्हारे उद्योग बंद कर देंगे, तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं खरीदेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे, ये नहीं कहा था। ये सब रहेगा,
लेकिन नीति के साथ मैंने बंद किया कि अपने को टैक्स फ्री कर दिया, हिंदुस्तान के सामान पर 3 गुना टैक्स लगा दिया। जब टैक्स लगा दिया तो यहाँ का माल बिकना बंद हो गया, तब यहाँ के मार्केट सब खत्म हो गया, सारा सिस्टम खत्म हो गया और उनका व्यापार धड़ल्ले से चल रहा। इसी वजह से FCIS दिवालिया होने की कगार पे है। पूंजीपतियों को रहेगी, लेकिन ये भी मंडी रहेगी। अब ये करेगी, मान लीजिए कि किसान 200 रुपये ज़्यादा पा रहा है, तो किसान कहाँ जाएगा सामान बेचने? प्राइवेट मंडी में जाएगा इनके। तो जब प्राइवेट मंडी में जाएगा तो हमारी सरकारी मंडी तो आप साफ खत्म हो जाएगी, वहाँ कोई जावे नहीं करेगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, वो आप साफ समाप्त हो जाएगा जब 200 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। और जब हमारा सिस्टम ये ख़त्म हो जाएगा, वो समय पूंजीपति कहेगा कि अब हम 200 रुपये बढ़ा हुआ नहीं दे सकते, हम 200 कम में देंगे। वो समय किसान क्या करेगा, उस समय सरकार क्या करेगी? सरकार इसका जवाब नहीं देते, गोल मटोल बातें करती है कि वो रहेगी, हम गारंटी देते हैं कि रहेगी। तो इस तरह से इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहती सरकार। ये सरकार की नियत कृषि के प्रति, किसान के प्रति ठीक नहीं है। आधार पर कि किसान का शोषण नहीं हो, किसान को कम से कम माने न्याय मिले। तो अगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है तो उसको कानूनी निजामा पहना दो, पूंजीपति रहेगा, मंडी उसकी रहेगी, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में अगर कोई खरीदेगा तो उसको जेल का भी प्रावधान होगा। अब बाकी अपने हिसाब से मनमर्जी करें, ये सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत अहम मुद्दा है किसानों का। आज इसी वजह को लेकर के किसान सड़क पर है। इनकी संवेदना देखिए, 100 से अधिक किसान अपनी जान गंवा गए। किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी के मृत्यु हो गई, लेकिन एक सामान्य मृत्यु भी होती है तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं और मंत्रिमंडल के साथ ही ट्वीट करते हैं कि हम इस दुख में तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, ये लड़ाई अपने हक अधिकार की अलग है, लड़ रहे हैं किसान, लड़ रहे हैं, ठीक है, आप उसके पॉलिसी के विरोध में हो, लेकिन इंसानियत के नाते इतना तो होता है कि कम से कम संवेदना तो व्यक्त कर दीजिए। गवर्नर साहब का घिरा है, उसमें अधिक से अधिक लोग पहुंच रहे हैं और बॉर्डर पे भी हर प्रदेश से, हिंदुस्तान के हर कोने से किसान पहुंच रहे हैं और वहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं। 32वां सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम अंतर्गत आज यातायात थाने में वाहन चलाने वाले लोगों के नेत्र परीक्षण के लिए नेत्र शिविर लगाया गया। सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत आज यातायात पुलिस द्वारा दुर्घटना से लोगों को बचाने उनके नेत्रों की जांच कराएगी, ताकि इस नेत्र परीक्षण के द्वारा चालकों के नेत्रों में होने वाली खराबी की जाँच कर उन्हें दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। इस कार्यक्रम अंतर्गत आज नागरिकों सहित थाने के स्टाफ का भी नेत्र परीक्षण कराया गया। आपको बता दें कि लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस नेत्र शिविर में करीब आधा सैकड़ा वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण कराए गए। इस दौरान यातायात DSP मनोज वर्मा सहित थाने का अन्य स्टाफ मौजूद रहा। प्रस्तुत एक झलकी सहित सूबेदार राहुल चतुर्वेदी से जानकारी के अंश। आज ये 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत हम यहाँ पे नेत्र शिविर लगा रखे हैं कि जो व्यक्ति वाहन चलाते हैं, चाहे वो लोडर चला रहे हों या ट्रक चला रहे हों, ऐसे वाहनों को रोक के उनके ड्राइवरों का नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। और उनको यदि कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर द्वारा, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा एक सलाह दी जाती है कि आप हॉस्पिटल जाएँ और देन अपने चश्मा बढ़वा लें, चश्मा लगाएँ, जैसा भी रहेगा। अभी तक कुल कितने लोग? अभी तक यहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है और अभी ये कंटिन्यू चल रहा है। ये शिविर कब तक चलेगा? ये शिविर ये हमारे और डॉक्टर साहब का एक सम्मिलित प्रयास करके कि जिसके वजह से जो व्यक्ति मतलब ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं उनको यदि कुछ प्रॉब्लम जाती है तो कुछ समय के लिए यहाँ पे आके अपना चेकअप करवा सकते हैं और अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं कि हमारी यहाँ के सही है कि नहीं है। कहाँ से आए चेकअप? ये बिछिया हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब लोग आए हैं। सभी आम लोगों के लिए, मतलब सभी के लिए है? सभी के लिए, जो ड्राइवरी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए, जो भी गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे आके अपना आँख चेकअप करा सकते हैं। स्टाफ की भी जाँच की जा रही है? स्टाफ के लोगों की भी जाँच की जा रही है? मेनली जो गाड़ी चलाते हैं स्टाफ वालों को भी चेक कराना तो करा सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। पर यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, लोडर हैं, बस चलाने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों का जांच करा जाता है ताकि कोई संभावित एक्सीडेंट ना हो या उनको जो भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आके आसानी से पता चल पाए उनको। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। सरकारी स्कूल के अवैध अतिक्रमण को आज राजस्व व भारी पुलिस बल की उपस्थिति में ढाया गया। जारी है किसानों का जंगी प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपने निकाली जा रही लगातार ट्रैक्टर रैली। भाजपा गोडसे विचारधारा की पार्टी, पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश को समाप्त करने की कोशिश कर रही है भाजपा, कहा राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।